हेलो माय डियर लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट लेक्चर नंबर 3 SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। लैंडमार्क जजमेंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट्स क्या रहते हैं? सो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिसमिस की कर दी गई अंडर आर्टिकल 356, और ये चीज पे इस ग्राउंड पे कि उन्होंने लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस्ट कर दिया था। अब द प्रोक्लेमेशंस इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल ओवर द चैलेंज टू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट साहब ने किया क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल वहां पे स्टेट्स पे लगा दिया। ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द केस है, ये इशू है। अब इशू क्या है कि वेदर प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 356 is absolute and beyond judicial review। अब ये जो आर्टिकल प्रेसिडेंट की पावर है आर्टिकल 356 के अंडर, क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है? ये हमारा इशू। लेट्स सी। तो कोर्ट ने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, जो पावर है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 356 के अंडर वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। कोर्ट की जो मेजॉरिटी है, तभी आप क्या है एज लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां पे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन नॉट गवर्नर सब्जेक्टिव ओपिनियन। ये चीज हमें देखनी है। क्या हेल्ड किया, लेट्स सी। The Supreme Court held that the exercise of power under Article 356 is subject to judicial review. The proper place to determine whether a government enjoys majority support is the floor of Legislative Assembly, not the governor's सब्जेक्टिव ओपिनियन। अब ये क्या है कि अगर मेजॉरिटी सपोर्ट है कि नहीं है गवर्नमेंट का, वो कौन बताएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली बताएगी। गवर्नर के सब्जेक्टिव ओपिनियन पे ये चीज डिपेंड नहीं करेगी। और हाँ, जो भी आर्टिकल हमारा 356 है, उसके अंडर जो ये पावर है वो जुडिशियल रिव्यूज भी उस पे किया जा सकता है। दिस इज द जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ऐसा केस को हमने लैंडमार्क जजमेंट बोला? ठीक है, why landmark judgment is a landmark judgment? So here let's see the reasons. First reason, strengthened India's federal structure. इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर मींस सेंटर का भी कंट्रोल रहेगा एंड स्टेट का भी कंट्रोल रहेगा। सेकंड इज कर्ब्ड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल के जो आर्बिट्रेरी रूल है, अपनी मनमर्जी करने वाली था, वो चीज को उसने छीन लिया। नेक्स्ट इज मेड फ्लोर टेस्ट द प्रेफर्ड मॉडल फॉर प्रूफिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए प्रेफर्ड जो मेथड है वो चीज पे टेस्ट करने लगे। देन reinforce that secularism is the part of constitution's basic structure। हमने एक लैंडमार्क जजमेंट, फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट पढ़ी थी बेसिक स्ट्रक्चर पे, कौन सी है, कमेंट डाउन कीजिए, राइट है ना। So these are the significance of this case. Which is this case? Yes, बताइए। SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। ओके, याद रखना है। अब हमारे एमसीक्यूज, लेट्स सी, देखते हैं क्या आप कर सकते हो इसे कि नहीं। Which rate is used to produce a detained person before the court? So आपको ये चीज हमें बतानी है। ओके, सॉरी फॉर द कॉल। नाउ यहाँ पे क्या है हमें बताना है, बताइए। मेंडेमस है, प्रोविजन है, और क्या है? ठीक है, हेबिस कॉर्पस है या सेचुरी है? सो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोफाउंडेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? HLA हर्ट, सेकंड जॉन ऑस्टिन, थर्ड हेंस कैलन, एंड फोर्थ इज रोनाल्ड डिवोकिंग। सो आपको ये चीज बतानी है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसे छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी। मेरा चैनल थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।